शिक्षा मंत्री बनते ही श्री बैद्यनाथ राम ने कहा है कि हर संभव पारा शिक्षकों की सहायता करेंगे। शिक्षा मंत्री श्री बैद्यनाथ राम के साथ वार्तालाप के कुछ अंश जो है वो आपको अभी इस वीडियो में सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले कार्यकाल में हमने पारा शिक्षकों को बहुत बड़ी सौगात दी थी। फिर से उनके जो मामले हैं उनका अध्ययन करेंगे और सभी प्रकार की उनकी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करेंगे। वेतनमान जैसे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि 50% शिक्षकों की बहाली में हमने उन्हें आरक्षण दिया, जिसके तहत बहुत सारे पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक भी बन गए हैं। फिर भी उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उसे देखने का प्रयास करेंगे और उनका जो भी मांग होगी उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इधर पारा शिक्षक भी सरकार के पास मात्र 2 से 3 महीने का जो समय बचा हुआ है उसमें अपना जोर लगाने का प्रयास किया है। बचे हुए समय में सरकार से कुछ लेने का प्रयास कर रहे हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने मात्र 3 महीने में हमें सभी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही थी और आज उस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए 3 महीने के वादों को 2 से 3 महीने में ही सरकार से मांगने का प्रयास करेंगे और वेतनमान लेकर रहेंगे। इधर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, आइए उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। पिछले कार्यकाल में जब मैं शिक्षा मंत्री था उस समय हमने पारा शिक्षक को 50% रिजर्वेशन दिया था नियमित बहाली में। कुछ शेष रह उसमें कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली अस्थायी तौर पर। वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें जो विभाग में अभी प्रस्ताव है, जो विचाराधीन विषय चल रहे हैं, उनका मैं पहले अध्ययन करूंगा। अध्ययन करने के बाद बेहतर क्या विकल्प हो सकता है उस विकल्प पर मैं प्रयास करूंगा कि उन विकल्पों को तलाशते हुए और बेहतर प्रयास विकल्प की ओर हम आगे बढ़ सके। मैं इस बात से सहमत हूं कि पारा शिक्षकों की मांग नाजायज नहीं है। समान काम करते हैं तो उनको वेतनमान मिलना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। सरकार की अपनी बाध्यताएं होती है। जो वर्तमान परिस्थिति में जो प्रस्ताव अभी चल रहा है विभाग के अंदर विचाराधीन है, उन सारे विषयों का अध्ययन करूंगा। उसके बाद इस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है उस पर एक निश्चित रास्ते पर आऊंगा। उनकी मांग के संबंध में भी निर्णय हो सके और उससे सरकार को कहीं कोई नुकसान भी नहीं हो।